हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए बच्चा, आज हम लोग करने वाले हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी, और उसमें हम करने वाले हैं रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को। ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा रेलगाड़ी पर आधारित। अगर आप क्लास को पूरी तरह से देखते हैं, अंत तक क्लास में रहते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। एग्ज़ाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएगा हर एक क्वेश्चन को आप बना सकेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें समझेंगे। बेसिक कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उनको हर एक साथी हर एक बच्चा समझ लेगा, जान लेगा, सीख लेगा। क्या है भाई स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। तो सबसे पहली बात तो हर एक बच्चे ने भाई बचपन से सुना होगा दूरी, चाल, समय, इन सभी के बारे में, और इन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे बनते हैं समय, दूरी, चाल से रिलेटेड। हर एक साथी हर एक बच्चे ने भी पढ़ा होगा। बहुत सी क्लासों में आपको पढ़ाया गया है क्या, दूरी बराबर क्या होता है भी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। बहुत सी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा भी इसके बारे में, दूरी बराबर चाल गुणे समय। मतलब क्या कि भाई अगर दूरी बराबर है किसकी, चाल गुणे समय की, तो अगर हम इस दूरी को यहाँ से हटाकर इसके बराबर इस प्रकार से कर दें दूरी, तो बताइए बच्चा इसमें कोई भी अंतर या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भी। चाहे तो हम इधर से बराबर करें इसको, चाहे इधर से बराबर करें, दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। बेसिक बातें कुछ जानिए, यहाँ पे सीखिए। इसके बाद देखिए, अगर हम कहें कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय की जा सकती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा में कितनी दूरी तय की जा सकती है, 2 घंटे में कितनी दूरी कवर की जा सकती है। किस प्रकार से निकालेंगे भाई, देखिए इसका मतलब क्या है भाई कि ये बटे में है, ये बटे में है, और दूरी आपको निकालना है तो चाल 20 किलोमीटर, अब ये बटे में है घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर। 20 मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। तो 2 घंटे में पता चलेगा भाई 40 किलोमीटर। लेकिन फार्मूला क्या है भाई, चाल गुणे समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे समय क्या है भाई 2 घंटा। सॉल्व करेंगे तो 20 दुनिया 40 घंटा, 40 किलोमीटर। कैसे भाई, ये घंटे से घंटा कट गया। कैसे कट गया भाई, देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर और ये अपान में था, बटे में था घंटा, गुणे 20 वो 2 घंटा, ये इससे कट गया। आ जाएगा 20 दुनिया 40 किलोमीटर। बहुत बार तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता भाई कि ये घंटा कहाँ चला गया और किलोमीटर में कैसे आया, तो ये यहाँ से कट जाता है। ये स्टैंडर्ड तरीके से बटे लगा हुआ था यहाँ पे, तो आपको पता नहीं चल रहा था, ये यहाँ से बटा इस प्रकार से। समझ रहे हैं भाई। तो चाल बराबर वो दूरी बराबर चाल गुणे समय। आगे आगे चलिए। अब देखिए, अब अगर देखें हम तो जो भी चीज़ें इधर बराबर के इधर गुणे में होती हैं, अगर इधर ले जाएंगे तो बटे में चली जाती हैं। ये बात हर एक साथी हर एक बच्चा जानता होगा भी। मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये बात पता होगी कि अगर इक्वल के इधर गुणे में कोई चीज़ है उधर जाएगी तो वो भाग में चली जाती है बटे में। कैसे, अब यहाँ से देखिए चाल अगर हम इधर ही रखें
तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। हो जाएगा भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर हम यहाँ से समय को इधर ही रखें, तो समय को अगर हम इधर रखें तो समय बराबर हो जाएगा, चाल इधर चला जाएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा भाई। इतनी बातें सभी को पता चली। सबसे पहले तो ये आपको पता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल को इधर रखेंगे, इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में भाग में चला जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को इधर रखेंगे, इधर ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, दूरी बटे चाल। अब आगे चलिए, इतनी बातें सभी को पता चली। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे समझिएगा भाई क्या है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे पास चाल होगी वो दो प्रकार से दी जाएगी। चाल दो प्रकार से होगी। कौन कौन से प्रकार भाई? एक तो चाल बच्चा मीटर प्रति सेकंड, दूसरी किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो मीटर प्रति सेकंड में दी जाएगी, दूसरी किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों को बदलना हो, अगर इसमें दी हो इसमें बदलना हो, इसमें दी हो इसमें बदलना हो, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कैसे। एक यहाँ पे आपको चार्ट याद रखना है, इससे 90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगी। 10% क्वेश्चन जो होंगे उनको हम 5/18 या 18/5 वाली कंडीशन से सॉल्व करेंगे। इस कंडीशन को पहले समझ लीजिए भाई। ये क्या कंडीशन? जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना हो, मतलब कि दी गई यूनिट जैसे इस प्रकार से देखिए यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इससे हमें चेंज किस में करना है भाई? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या हो जाएगा 20 गुणे, अब मीटर प्रति सेकंड से जाना किस में है भाई? किलोमीटर प्रति घंटे। बड़े यूनिट में जाना है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे। सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 को 20 और ये गुणा हो जाएगा इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ भी? ये वाली कंडीशन समझ में आई। 5/18, 18/5 कब ऐसी कंडीशन लागू होगी? जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा वाला नंबर मतलब 18/5 का गुणा, और जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा वाला नंबर ऊपर, बड़ा वाला नंबर नीचे, मतलब 5/18 का गुणा करेंगे। चलिए अब देखिए, इस कंडीशन को कब याद रखना है अभी? जब इस वाली कंडीशन से फॉलो नहीं करेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब इससे मैच नहीं करेगा जो हम अभी सीखने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे 5 की टेबल याद रखना है। 5 का पहाड़ा, हर एक बच्चे ने भाई 5 का पहाड़ा पढ़ा होगा। जब भी आप छोटी क्लासों में रहे होंगे तो 5 की टेबल पढ़े होंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 25 और 5 छक्का 30। इसके आगे भी जा सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड की कंडीशन में 5 का टेबल, किलोमीटर प्रति घंटे की कंडीशन में 18 का टेबल। 18 दुनिया 36, 18 त्रिको 54, 18 चौक 75, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108।
इस प्रकार से। इसके आगे भी आप जा सकते हैं, जितनी दूरी तक आप इसका टेबल याद कर चुके हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं, उसके आगे भी आप बनाकर लिख सकते हैं। तो जब भी 5 मीटर प्रति सेकंड रहेगा तो बराबर किसके होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो दोनों की चाल इक्वल होंगी, बराबर होंगी, कोई भी अंतर नहीं होगा। ये बात समझ में आई भी सभी को। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और कोई दूसरा व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, दोनों की चालों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों बराबर चालों से चल रहे हैं। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आगे चलिए भी कॉन्सेप्ट अगला समझिए क्या है। अब जब भी आपको चेंज करना होगा, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब इसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे भी? आपको पता है भी कि 18 की टेबल में ये कितने पर आता है, 4 पर आता है, 18 चौक 72। तो उसी प्रकार से 5 की टेबल में 4 पर कौन सा आता है, 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है भाई। केवल आपको ये याद रखना है कि भाई 18 में ये 36, 54, 72 4 बार में आ रहा है, तो जितने बार में ये इसमें आएगा उतने ही बार में 5 में आपको जाना है, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 बार में 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो जाएगा? समझ रहे हैं भाई? आगे चलिए। अब चलिए, अब ध्यान से समझिए भाई। अब हम चलते हैं आगे रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात समझिए कुछ कॉन्सेप्ट ट्रेन। देखिए भी, ये ट्रेन है एक, और जब भी कभी भी ट्रेन 2 कंडीशनों से चलेगी भाई। ट्रेन कौन कौन सी कंडीशन हो जाएंगी? सबसे पहली बात तो ट्रेन किसी भी पेड़ और खंभा और किसको भाई, व्यक्ति और क्या हो सकता है भाई, किलोमीटर, पत्थर आदि, किलोमीटर, पत्थर आदि ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी। मतलब पेड़, खंभा, व्यक्ति, किलोमीटर, पत्थर, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य होगी, मतलब ना के बराबर होगी। कैसे? देखिए, मान लीजिए बच्चा, ये एक बिजली का खंभा, पोल है, देखा होगा भाई। अगर ट्रेन में कभी आपने सफ़र किया हो तो इस प्रकार से पोल, बिजली का खंभा दिखाई दिया होगा। तो ये देखिए, इसकी हाइट है, हम बात कर रहे हैं इसकी लंबाई। जैसे ये ट्रेन की लंबाई है इतनी, और इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा कम होगी, इतनी होगी भाई, छोटी सी। तो इसकी तुलना में इसकी लंबाई क्या है भाई, नगण्य है, ना के बराबर है। पहली कंडीशन। पेड़ भी अगर होगा भाई, पेड़ भी कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना मोटा होगा भाई, इतना। तो इसकी लंबाई की तुलना में पेड़ की लंबाई नगण्य होगी, ना के बराबर होगी। व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो व्यक्ति, अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि व्यक्ति बहुत सारा मोटा हो, 500 किलोमीटर की जगह घेर रहा हो, नहीं हो सकता भाई, नगण्य होगी उसकी भी।
किलोमीटर पत्थर भाई इस प्रकार से होता है, ये भी ज़्यादा मोटा नहीं होता, ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं होती। और कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी लंबाई इसकी लंबाई की तुलना में नगण्य हो, तो क्या करेंगे भाई, तो ट्रेन जब भी क्रॉस करेगी, पार करेगी, तो किसको पार करेगी, इस बात को समझना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ट्रेन है, ये भाई धुएं वाली ट्रेन है, बिजली वाली नहीं है। देखिए अब ये खंभा एक है, बिजली का खंभा, अब इसको इसे पार करना है। किस प्रकार से पार करेगी, ध्यान से समझिएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख गए तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो। ध्यान से समझिए। अभी क्या बताइए, इस खंभे को इस ट्रेन ने पार कर लिया है? हर एक साथी कमेंट करके बताया भी, क्या इसने पार कर लिया है? नहीं पार किया। अब ये पार करने की कंडीशन में है, मतलब जा रही है पार करने। अब देखिए ये ट्रेन इधर चल रही है, इसको अभी पार करना है इसको। अब आपको ध्यान से देखना है भाई कि किसकी लंबाई को ये पार करेगी। तो चलेगी अब ये ट्रेन, कुछ देर बाद इसकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि यह ट्रेन इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी भी। बताइए, इस तरह दिखाई देगी, मतलब इसको आधे से क्रॉस कर जाएगी। तो क्या ये बताइए अभी पार कर गई है? नहीं पार की। फिर कुछ देर बाद आपको दिखाई देगा भाई कि ट्रेन इस कंडीशन में है। तो बताइए क्या पार कर गई? नहीं पार की। अगली कंडीशन क्या होगी भाई, इसकी दूसरी कंडीशन, कि कुछ समय के बाद यह ट्रेन हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। ध्यान से समझिएगा भी, इस प्रकार से। ये अब की बार बुलेट ट्रेन है भाई, इसमें क्या है, ये कोयला वाली नहीं है। ये देखिए इस प्रकार से दिखाई देगी। अब बताइए ये पार कर गई इसको, तो इसने कितनी दूरी कवर किया है, कितनी दूरी चला है तो पार कर गया इसको? केवल इतनी ही दूरी तो इसने चला है। बताइए, केवल इस दूरी को इसने पार किया है। जब ये इस दूरी को पार किया है तो इसने किसकी दूरी को पार किया भाई? लंबाई को, ट्रेन की लंबाई को। ट्रेन की लंबाई को समझ रहे हैं भाई? इसने खंभे को पार कब जब किया है तो अपनी ही लंबाई को पार किया है, इसकी कोई लंबाई नहीं थी। तो ट्रेन की ही लंबाई को इसने पार किया, पहली कंडीशन। अब यहाँ पे पेड़ भी हो सकता है, किलोमीटर पत्थर भाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, जब ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रेन पार करेगी जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में नगण्य होगा, तो अपनी ही लंबाई को वो पार करेगी। मतलब दूरी का काम कौन करेगी? ट्रेन की लंबाई। दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई? दूसरी देखिए, जब ट्रेन सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल और दूसरे ट्रेन को भी तो पार कर सकती है भाई। दूसरे ट्रेन आदि सुरंग, प्लेटफॉर्म, पुल या दूसरे ट्रेन को पार करेगी, तो कैसे पार करेगी, इसकी भी कंडीशन यहाँ पे समझिए भी। अब देखिए, ये ट्रेन है भी। अब यहाँ पे एक हम क्या ले लेते हैं भाई, पुल।
क्या ले लेते हैं, पुल ले लेते हैं, इस प्रकार से। आप समझिए, अब ट्रेन को इसको पार करना है, तो अब ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करेगी। तो अब जब तक इसको पूरी तरह से ये वाला कोना यहाँ नहीं पहुँच जाएगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि भाई ट्रेन ने इसको पार कर लिया है। इसका मतलब जब ट्रेन चलते हुए ट्रेन का ये कोना यहाँ पहुँच जाएगा, तब हम कहेंगे कि अब ट्रेन ने पार कर लिया है। मतलब कितनी दूरी कवर कर लेगा भाई, आप समझिए। यहाँ पे जब इसको चलते हुए ये वाला कोना आगे निकल जाएगा, ये वाला कोना यहाँ पहुँच जाएगा, तब ये पार कर पाएगी। इसका मतलब ये दूरी तो चली ही इसने, इसको भी इसने क्या किया, कवर किया। मतलब कि इन दोनों को मिलाकर दूरी इसने कवर किया है। तो इसकी भी लंबाई, इसकी भी लंबाई, दोनों की लंबाई दूरी का काम करेगी। क्या करेगी भाई, इसकी भी लंबाई, इसकी भी लंबाई, दोनों की लंबाई दूरी का काम करेगी। ये बात सभी को समझ में आ रही भी। कैसे, देखिए, ये पुल अगर यहाँ से शुरू होता इस प्रकार से, तो अब ये पार कर पाती कि नहीं कर पाती भाई, बताइए। अब हम कह सकते हैं कि इसने इस पुल को पार कर लिया है। तो इसकी भी लंबाई को चला इसने, अपनी भी लंबाई, दोनों की लंबाई प्लस किया, तब जाके इसने इसको पार किया। तो दूरी का काम क्या करेगी, इन दोनों की लंबाई ही दूरी का काम होगी। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट हर एक साथी समझ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन अब डायरेक्टली देखिए, आप कर पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी हर एक बच्चा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या बात लिखी हुई है, हर एक बच्चा देखेगा समझेगा। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चलते हुए 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब बिजली का खंभा है भाई, और ट्रेन की लंबाई की तुलना में बिजली के खंभे की लंबाई नगण्य होगी, ना के बराबर होगी। तो हम ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मान लेंगे। और क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई, दूरी आपको पता है भाई कि ट्रेन की लंबाई ही, क्योंकि वो अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो 500 मीटर, और चाल कितनी है भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है इसको चेंज करना पड़ेगा हमको मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 कितनी, देखिए भाई ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा मतलब आपने चार्ट में देखा था भी 18 वाली कंडीशन में, 18 के टेबल में 90 कितने पर, 5 बार में, 18 पंचे 90। तो इसका मतलब अगर हम मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5 के टेबल में 5 पर 25 यहाँ पे रख सकते हैं, 25 मीटर प्रति सेकंड।
रख सकते हैं भाई। बताइए कोई दिक्कत है? मीटर से मीटर कट जाएगा, 25 से 25 दुनिया 50, और ये एक जीरो है तो 20, और ये सेकंड यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 सेकंड। टाइम कितना आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा 20 सेकंड। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हुई, क्वेश्चन समझ में आया, बन जाएगा क्वेश्चन। ट्रेन से संबंधित दिक्कतें दूर हुई सभी की, कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई ट्रेन से संबंधित दिक्कतें दूर हो रही हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट समझिए। क्वेश्चन है एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 मीटर लंबी ट्रेन को, यहाँ भी 54 कर लीजिए, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 मीटर लंबी ट्रेन को एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना समय लगेगा यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को पार करे तो। प्रत्येक साथी इस क्वेश्चन को देखे, समझे और करके बताए भी क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है समय निकालना है आपको, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है अभी 600 मीटर, क्योंकि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो 600 मीटर इसकी दूरी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी का काम करेगी। चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कितने पर जा रहा है 18 की टेबल में, 18 त्रिक को 54, तो 5 ही 15 आ जाएगा यहाँ पे। मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, 15 चौको 60, 40 आ जाएगा यहाँ पे, 40 सेकंड। समय हमारा क्या आ जाएगा 40 सेकंड। क्लियर है भाई सभी को? बताइए दिक्कत दूर हुई? हर एक बच्चा हर एक साथी बताएगा भाई सारी चीज़ें क्लियर हुई। ट्रेन पर आधारित, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न बनने लगे। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसका पार्ट 2, उसमें देखेंगे, सीखेंगे आगे के क्वेश्चनों को। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करेगा। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने, अपने सभी साथी को बताएं क्लास के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक क्लास को शेयर करें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।